हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो भाई लोग, आज मेरा पहला दिन है जब मैं बाहर निकला, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी घुमाया जाए कनाडा की सड़कें कैसी हैं कैसी नहीं। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले सिम लेने के लिए, क्योंकि भाई बिना सिम के यहाँ पे नेटवर्क के बिना घूमना बहुत मुश्किल। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाल उड़े जा रहे हैं। हाँ, तो बिना सिम के घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें रास्ता वास्ता तो पता नहीं है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। तो इसलिए सिम ले लूँगा तो सही रहेगा, कहीं भी मैप्स यूज़ करके ट्रैवल कर सकता हूँ। तो भी वहीं जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रैम पकड़ेंगे। मैंने प्रेस्टो कार्ड ले लिया था। प्रेस्टो कार्ड मैंने पहले ले लिया था, पीछे से स्टोर पे मिल जाता है, तो वहीं से ले लिया था। मैंने $26 उसमें डलवाए हैं, 20 आते हैं, $6 सिक्योरिटी के। तो उससे बस में ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एक टैप पे आपके $2.5 कटता है शायद, तो और वो 2 घंटे तक वैलिड होता है, तो बहुत आसान पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट को प्रेस्टो अलग बन जाता है, सिर्फ आपको अपना ऑफर लेटर दिखाना होता है और कुछ नहीं। तो मैंने वो तो बनवा लिया था। अब सिम लेने के लिए जा रहे हैं। अभी फाइडो का सिम देखते हैं, पहले वहीं जाके बात करते हैं क्या स्कीम चल रही है क्या नहीं। क्योंकि जब मैं आया था तो फ़ोन तो ले लिया था भैया का, उसी के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तभी क्लैरिटी अच्छी आ रही होगी। मतलब मेरे पास तो रेडमी है, पर एक सिम लेने के लिए जा रहे हैं अभी ट्रांस वगैरह देखते हैं कौन सी पकड़नी है कौन सी नहीं। चढ़ते आपको दिखाएंगे कहाँ पे टैप करना होता है, कैसे क्या क्या होता है, कितने पैसे कटते हैं, सही से डिटेल में बता दूँगा। मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी जब ये चल ही रहे हैं सड़कों पे, वहाँ तो जा रहे हैं, यहाँ से ट्रैम मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं। पिछले 5 मिनट से इस मॉल के चक्कर काटते जा रहे हैं फाइडो ढूंढने के चक्कर में। फिर पता चला कि फाइडो इसके अंदर है। गूगल मैप्स भी कनाडा में सही नहीं चल रहा है भाई, तो देख के यूज़ किया करो। हाँ, तो अभी अंदर से आ गए हैं। एक और चीज़ कि यहाँ पे ना मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है। नहीं, मतलब कि आप अगर कहीं बाहर जगह पे हो, ओपन एरिया में हो और अपनी फैमिली के साथ हो, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वेयर अ मास्क। अगर आप कहीं पे दुकान के अंदर जा रहे हो, किसी मॉल के अंदर जा रहे हो, या बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, तब मास्क पहनना ज़रूरी है। बाकी आप ऐसे घूम सकते हो। तो भाई सिम लेने आए थे, तो सिम ले ली है फाइडो की। उसमें हमें 10 GB ऑफ डेटा मिलेगा पर मंथ, और उसकी प्राइसिंग थी कुछ $50 के आसपास विदाउट टैक्सेस। तो टैक्स लगा के 56, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा था, तो मेरे को $39 के आसपास का प्लान पड़ेगा पर मंथ, तो वो देना पड़ेगा। और
एक्टिवेशन चार्ज था $50। तो $96 पहले महीने का बिल आएगा और दूसरे महीने से $39 आना शुरू हो जाएगा लगातार। तो अभी अंदर ही घूम रहे थे, अभी घर जाएंगे, पहले देखते हैं, पहले कुछ खा ले फिर उसके बाद घर जाएंगे। अभी चल रहे हैं भाई। यहाँ पे ना मास्क पहनने की ज़रूरत एक तो इसलिए भी नहीं है कि दूर दूर तो कोई दिखता ही नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पर आपको देखो मेरे रास्ते कोई नहीं दिख रहा। हम 3 ही हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब बहुत ही खाली एरिया रहता है, फिर भी रोड वगैरह देख के क्रॉस करनी पड़ती है। अब ये रोड नहीं है, पार्किंग एरिया है। बाकी बहुत सही जगह है, मतलब रहने वहने के लिए, हवा हवा खूब तगड़ी, हिसाब किताब। अब घर जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे उससे पहले। ये बाल ठीक कोई नई चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये मेरे को ये हाँ, अच्छा वर्ल्ड ऑफ कैंडीज है हर जगह। अलग अलग तरीके की बहुत ही ज़्यादा है। ये मसाले हैं यहाँ तक। आइसक्रीम है, आइसक्रीम इस साइड। सर शिमले के घर जाने का प्लान था। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ आइसक्रीम और कैंडीज़ दिखाई जा रही हैं भाई, पूरा पीछे तक है। ये एक आइसक्रीम का शेल्फ ही है, पूरा पूरा दिखाता तो अजीब सा लगता। भाई इंडिया के सारे मामले हैं, समोसे, अभी दही कबाब और हर तरह के नान पराठे। इंडियंस के लिए कोई कमी नहीं है, ढोकला भी है भाई। कुछ अच्छा लगे भाई को। तो भाई लोग घर पहुंच गए ठीक ठाक एकदम। रास्ते में एक सीन हो गया बस। हमें बस में चढ़ना था 927 में, 927 ए में, और हम चढ़ गए 927 सी में। वो हमें पूरा किपलिंग टाउन ले गई दूर, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के आना पड़ा। बट वो तो कोई बात नहीं, प्रेस्टो कार्ड एक बार टैप होता है, 2 घंटे तक कितना भी घूमो। और शायद उसके चार्जेस ना, मैंने आपको $2.5 बताया होगा, पर वो 3.5 के आसपास कट रहा है। हमने अभी रास्ते में चेक किया था पहले टैप के बाद। तो बस थोड़ा ज़्यादा घूम के आए क्योंकि हमारे पहली बार आए हैं, तो गलत बस पकड़ लेते हैं। मैप देख रहे थे, फिर भी हमने वो ए और सी में डिफरेंस नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा दूर आ गए। बाकी बहुत लोग कह रहे थे कि अपना घर दिखा दे, अपने आसपास का दिखा दे कैसा है सब। तो एक मिनट में बैक कैमरे से दिखाता हूँ। मैं देखो ये वाला घर है मेरा, अभी रास्ता दिखा दूँगा अंदर जाने का। ये सब पूरा नेबर, ये पूरा पार्क है, यहाँ से लेके पूरा ये स्कूल का ग्राउंड है। इसमें कभी आ सकते हो, मतलब घूम तो कहीं भी सकते हो। तो सही है, सामने से ऐसा दिखता है। अभी जब जाऊँगा तब दिखा दूँगा। तो इस सिम के बारे में घर के अंदर चल के बताता हूँ कि सिम कौन कौन सी कंपनी और भी हैं जिनके आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, और बाकी सारे सीन। अभी घर जाके मैगी बनाते हैं फटाफट, थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैगी बनाएंगे, खाएंगे। चलिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक। मैगी खा ली थी घर आके, बहुत भूख जोर लग रही थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि
क्या प्लान लिया है और कैसे लिया है और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन से और भी यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं जिनके आप सिम ले सकते हो और वो क्या क्या आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो एक मिनट। तो भाई बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब होते हैं ना। वैसे यहाँ पे होते हैं फाइडो, रॉजर्स और फ्रीडम। तो मतलब और भी होते होंगे, मेरे को इन तीनों के बारे में पता, तो मैं इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने फाइडो का सिम लिया है, जिसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि भैया ने फ़ोन लिया है iPhone 11 Pro, तो वो भैया ने फाइडो से लिया था। तो यहाँ का सीन क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, अपना सिम देते हैं, वो आपको फ़ोन भी साथ में ऑफर दे देते हैं। उसके लिए आपको $10, $12, $20 ज़्यादा देने पड़ते हैं, वो फ़ोन टू फ़ोन वेरी करता है। तो जैसे भैया ने लिया था तो उनका प्लान था $50 का, और ऊपर से उनके फ़ोन के चार्जेस ला के $76 के आसपास का पर मंथ का उनका प्लान बन चुका है। तो उन्हें सिर्फ $76 हर महीने देने, बाकी सब सेट है। तो वैसे ही मैं भी कर सकता था, पर मैंने सिर्फ सिम लिया क्योंकि फ़ोन मेरे पास है अभी अच्छा खासा, तो मैं इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और तो मैंने प्लान लिया है 10 GB ऑफ डेटा पर मंथ। वो था $50 का फाइडो पे, और वही $50 में मेरे को फ्रीडम में मिल रहा था $50 में 20 GB ऑफ डेटा। पर फ्रीडम वालों ने थोड़ी सी बेइज्जती कर दी कि वहाँ जब हम पहुँचे तो हमने कहा कि हमें एक सिम चाहिए। तो उन्होंने पहले पूछा कि आपके पास फ़ोन कौन सा है, तो मेरे पास रेडमी है, तो मैंने बताया कि रेडमी। तो उन्होंने मना कर दिया कि रेडमी, वीवो, ओप्पो, इन सब फ़ोन्स में उनका सिम नहीं चलते हैं। उन्हें एप्पल, वन प्लस और सैमसंग, ये 3 ब्रांड्स बताया उन्होंने कि हमें यही फ़ोन चाहिए होते हैं, और यही वो ऑफ़र भी देते हैं अपने प्लान्स के साथ। तो हम वहाँ से निकल गए, फिर फाइडो पे गए, तो उन्होंने वहाँ से मैंने सिम लिया। उनका $50 का प्लान था, 10 GB ऑफ डेटा पर मंथ। उन लोगों की स्कीम वगैरह चल रही थी, तो शायद $15 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया था, तो $35 का वो प्लान पड़ा। बट एट द एंड टैक्स वैक्स लगा के $39 पर मंथ का मेरा प्लान सेट हो चुका है। अब मेरे को सिर्फ हर महीने 39 पॉइंट समथिंग सेंट्स देने, और मेरा 10 GB ऑफ डेटा चलेगा यहाँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर कन्वर्ट करने तो अपने आप देख लेना, $40 40 CAD को कन्वर्ट करके देख लेना INR में, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो उनके एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है कि आप जब नया प्लान लेते हो तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, वो था $50। तो मेरे को फर्स्ट मंथ देना है $96, और उसके बाद से $39 पर मंथ के हिसाब से मेरा प्लान बिल्कुल सही है। तो भाई बात ऐसी है कि जब मैंने वो वीडियो शूट किया था, मैं उसकी एंडिंग शूट करना भूल गया, तो आज शूट कर रहा हूँ 2 हफ्ते बाद। आज है 24 सितंबर, तो मेरे को 2 हफ्ते के करीब हो चुके हैं फाइडा यूज़ करते हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप भी देख सकते हो, अगर फाइडा आपको सही लगे तो आप भी यही सिम ले सकते हो, क्योंकि मेरे को सही लगा कि नेटवर्क भी सही आते हैं और कहीं भी चले जाओ नेट भी सही चलता है, और इंटरनेशनल मैसेजिंग वो आपको थोड़ी फ्री मिल जाती है। इंटरनेशनल कॉलिंग में मिलती है बस कुछ यूज़र्स को, पता नहीं वो उसका क्या सीन है, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ लोगों के पास थी इंटरनेशनल कॉलिंग का ऑप्शन, मेरे में नहीं है वो। और भाई बात ऐसी है कि मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा मतलब अपने आप से इंटरेक्ट नहीं कराया, मैं बहुत कम बोला इस वीडियो में, क्योंकि पता है एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने जब ये वीडियो शूट किया था, मैंने इसकी ऑडियो नहीं सुनी थी। जब मैं अभी एडिटिंग करने बैठा तो मैंने इसकी ऑडियो सुनी, तो पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है विंड की, और मतलब आप समझ सकते हो कार्स वगैरह की। तो मैंने एक माइक्रोफोन भी ऑर्डर करना है अभी, वो भी ऑर्डर करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को पता चला कि विंड की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने वो क्लिप्स हटा दी, इसलिए थोड़ा कम इंटरेक्शन है। इस वीडियो के लिए सह लीजिए, अगली वीडियो से ध्यान रखूँगा। बाकी अभी जो अगली वीडियोस आने वाली हैं, हम बीच में IKEA भी गए थे, वो वीडियो भी मैंने शूट कर रखी है, बस एडिट करनी है। और एक बार डाउनटाउन भी गए थे, वो वीडियो भी है। और कल एक वीडियो और शूट करनी है iPhone 13 की, जैसे आज 24 है, कल 25 है, तो आज iPhone 13 लॉन्च हो गया होगा, तो हमने प्री ऑर्डर कर दिया था, वो कल आ जाएगा, तो वो भी लेने जाना है। उसके अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल मेरा नीचे आ जाएगा। बाकी वीडियो इतनी लेट से आने के लिए मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, उसके लिए सॉरी है यार, क्योंकि आपको पता है कि नई कंट्री में आके एकदम से, मतलब पहले तो मैं रास्ते में एडिटिंग कर रहा था, और यहाँ पे आते क्वारंटीन में एडिटिंग कर रहा था, फिर कॉलेज वगैरह शुरू हो गए, फिर यहाँ पे आके अपना पार्ट टाइम वगैरह भी ढूंढनी पड़ती है, तो उसके लिए भी थोड़ा ऊपर नीचे मामला चल रहा था। तो आज छुट्टी थी, मतलब कॉलेज की भी, और काम वगैरह भी नहीं ढूंढना था, मतलब जाना नहीं था कहीं बाहर, तो इसलिए एडिटिंग कर दी। तो आप सबको यही सब बताना था कि वीडियो अब लगातार आती रहेंगी, मैं टाइम निकाल के एडिटिंग करता रहूँगा। तो सब कुछ जानने के लिए यहाँ पे बने रहें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी
वीडियोस डिले के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाय।